रोल। तो दोस्तों इस वीडियो में पावर्स के स्टॉक को कवर किया जाएगा और क्या उनमें आगे फ्यूचर में हमें कोई प्रॉफिट की दिखाई दे रही है, कोई मौका दिखाई दे रहा है, हम मतलब कि कमा सकते हैं पैसा, तो उसके बारे में डिस्कशन की जाएगी। तो दोस्तों पावर के स्टॉक्स में आज कुछ ज़्यादा ही पावर दिखाई दी, ठीक है। जैसे कि आप टाटा पावर देख सकते हो, इसने आज 7% की तेज़ी दिखाई है, जबकि आर पावर, रिलायंस पावर, सुजलोन और जेपी पावर इन सभी में अपर सर्किट लगे हुए थे 10% के। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर दोस्तों देखिए, टाटा पावर के बारे में जैसे कि मैं बाकी के 3 स्टॉक भी कवर कर रहा हूं, सबसे बढ़िया अगर मैं स्टॉक उनमें से मानूं तो मैं टाटा पावर को मान के चल रहा हूं। इवन इसमें तो अभी 7% की ही तेजी आई है, जबकि जो बाकी के 3 स्टॉक में डिस्कस करने वाला हूं उनमें तो 10% का अपर सर्कल लगा हुआ है। तो दोस्तों तेजी का जो कारण है उसके बारे में मैं सबसे पहले बात बता दूं। देखिए दोस्तों 12 मई को ना इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। अर्निंग रिलीज करेंगे ये 12 मई को, मतलब कि आज होगी 10, कल और परसों। कल का ट्रेडिंग सेशन है, कल भी अपर सर्किट, तो सॉरी गाइज ज़्यादा हो गया, अपर जाएगा ये, ठीक है। हो सकता है अपर सर्किट भी लगा दे क्योंकि मुंह से निकल रहा है, हो सकता है लगा दे। और 12 मई को तो इसके रिजल्ट आ जाएंगे, पता चल जाएगा कि क्या होना है। तो दोस्तों देखिए मैं एक आपको बात बता दूं, जो टाटा पावर का शेयर है ना, इसके मैं 6 महीने के जो टारगेट आपको बता दूं, 6 जब महीने के या साल के ना 150 के तो आप लेके चलिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे इंडिया में ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो आने वाला दौर है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो पेट्रोल और डीजल है इनकी कंजम्पशन धीरे धीरे कम की जाएगी और ईवी को ज़्यादा प्रेज किया जाएगा। तो दोस्तों उसमें सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव ले रहे हैं वो टाटा ग्रुप ही ले रही है, ठीक है। दोस्तों टाटा की नेक्सॉन है जो उसका 64% शेयर है ईवी मार्केट में। दोस्तों मैं दूसरे व्हीकल्स में नहीं बोल रहा हूँ, ईवी मार्केट में बोल रहा हूँ। 64%, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है, पहले की मेरे पास डाटा पड़ा पहले का थोड़ा, तो 64% के आसपास का तो मतलब कि टाटा नेक्सॉन का ही शेयर है। तो दोस्तों देखिए, और ऊपर से टाटा पावर को उसका क्या बेनिफिट होने वाला है। देखिए दोस्तों अगर ईवी चल रहे हैं ना, टेस्ला कंपनी मेनली ईवी पे फोकस करेगी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर फोकस करेगी, तो उनके लिए पावर पॉइंट तो चाहिए ही होंगे। पावर पॉइंट कहने का मतलब कि यहाँ पे वो रिचार्ज हो सके, वो कैसे होंगे, सुपर फास्ट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें कंपनी को पता होगी, बस हमने तो जनरल डिस्कशन करनी है। तो दोस्तों उस चीज़ में टाटा पावर है जो कंपनी, इनका बहुत ही बड़ा रोल रहने वाला है। ये अपने पावर पॉइंट जगह जगह पे इस्टेब्लिश कर देंगे, डिप्लॉय कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा, कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और कहने का मतलब ये निकल के आ रहा है कि आने वाला टाइम जब भी ईवीज आएंगे इस कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और दोस्तों जिसके कारण ये शेयर पहले से ही बुलिश रन में चल रहा है। तो दोस्तों 1 साल का अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखा दूं तो 1 साल में इसने 27 रुपये का लो बना रखा है और अपने लाइफ इस 1 साल के हाई के आसपास घूम रहा है। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉल आया था तो दोस्तों उस टाइम भी ये मतलब कि आप देख सकते हो 27 के आसपास ही था, इतना पहले नीचे कभी नहीं गया हुआ ये। तो दोस्तों 5 साल का हाई भी इसका 114 ही है और मैक्सिमम जो इसका हाई है वो 159 है, जो कि इसने 2008 के आसपास बनाया था, ठीक है। तो दोस्तों उसके पास जाने के पूरे चांसेस है। चांसेस क्यों है वो मैंने आपको बता दिया कि ईवी का दौर आने वाला है, ईवी का दौर आएगा, सबसे ज़्यादा बेनिफिट टाटा पावर को ही होएगा। बेशक किसी के साथ ये पार्टनरशिप या फिर किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर या किसी भी तरीके के साथ ये मतलब कि अपना समझौता करके ये पावर पॉइंट्स की डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों वैसे भी 12 मई को इनके रिजल्ट आने हैं, जिस कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं उससे पहले वो रन तो कर ही रहे हैं। रिजल्ट्स आने के बाद क्या होता है, अगर रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ जाए तो एक आधा दिन और ज़्यादा रैली रह जाती है। अगर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से नीचे आते हैं तो नीचे चले जाते हैं स्टॉक। तो दोस्तों आपके पास कल का एक और दिन भी है कमाई करने का, ठीक है। हो सकता है कि आपने नीचे खरीदा हो, क्योंकि मुझे पता है 82-85 के आसपास चला गया था ये पिछले ही हफ्ते, शायद देख लेते हैं, हफ्ते नहीं बल्कि कुछ दिन पहले मैंने देखा इसको 83-85 के आसपास, शायद नहीं दोस्तों सॉरी, मतलब कि ये हाँ 92 पे गया था 12 अप्रैल को ये, वो भी मतलब कि ये लगा के चलिए आप वहाँ से जिसने भी पिछले महीने में खरीदा होगा ना, तो उस बंदे को 10-12-15 रुपये पर शेयर बच रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए, खरीदना चाहिए। तो दोस्तों मैं तो आपको यही बात बोल रहा हूँ,
इनका आने वाला दौर इन्हीं का है। अगर आप लंबी अवधि से रहोगे इसमें 6 महीने में आपको 150 के टारगेट दिखा देगा, या 6 महीने में, ज़्यादा लंबी अवधि भी नहीं है। अगर आप 3-4 साल 5 साल रहोगे तो हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए ये स्टॉक। क्यों? क्योंकि पावर पॉइंट इनके डिप्लॉय हो जाएंगे और मतलब कि ओवरऑल द कंट्री सभी जगह पे डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, फिर ये भाग जाएगा, किसी को पकड़ने में नहीं आएगा। तो दोस्तों बाकी पोजीशन उतनी ही बनानी है जितनी आपकी जेब अलाउ करती हो, जितना आप मतलब कि देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि एक ही स्टॉक में पैसा कभी नहीं लगाना चाहिए। मैं सभी स्टॉक के बारे में ऐसे बोलता हूँ, IRFC के बारे में भी यही बोल रहा हूँ, HDFC बैंक लेना है तब भी यही बोल रहा हूँ, और रिलायंस जो इंडस्ट्री है मुकेश अंबानी की उसके बारे में यही बोल रहा हूँ, और इसी के बारे में भी यही बोल रहा हूँ। मतलब कि डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है, मतलब कि थोड़ा सा इसमें पोजीशन बना सकते हो आप लोग। तो दोस्तों नेक्स्ट मूवमेंट जो मूव करते हैं हम अगले स्टॉक्स की ओर। दोस्तों देखिए सुज़लोन एनर्जी में 10% का मतलब कि 9.80% का अपर सर्कल लगा हुआ है। देखिए दोस्तों अब मैं आपको एक शुरू से एक बात बोलता आता हूँ, क्योंकि आज तो मेरे को कवर करना पड़ रहा है, क्योंकि जो पावर इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा भाग रही है। ये तो आपको पता होगा विंड एनर्जी के साथ डील करते हैं। तो दोस्तों अगर मेरे को कोई बोले कि हाँ इसमें मैं बहुत सारा पैसा लगाना चाहता हूँ, क्या यहाँ से अपर सर्कल लगते रहेंगे, तो मैं सीधा डायरेक्टली बोलूँ तो मेरे को तो ऐसा कुछ मतलब कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। खुद पर्सनली इस शेयर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। बाकी दोस्तों आने वाला फ्यूचर आपको पता ही है, ऐसे तो सब्स्टिट्यूट हमें ढूंढने ही पड़ेंगे लाइफ में, जिसके कारण पावर की जो हमारी कंजम्पशन है उसको कोई सही तरीके से किया जा सके, या फिर ऐसे कोई वेस्ट ढूंढे जा सके कि हाँ पावर कहीं से मिल सके। तो दोस्तों विंड एनर्जी की ओर भी जा सकते हैं, मतलब कि फ्यूचर हो सकता है इसका भी। वैसे टाटा पावर का तो फ्यूचर इसलिए है क्योंकि वो मतलब कि EV आएंगे इसलिए उसका फ्यूचर है, बट विंड एनर्जी का कुछ हो सकता है इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आए। बट हाँ दोस्तों इसमें एज अ मतलब कि कोई ज़्यादा बढ़िया मेरे को कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जिसके कारण मैं आपको स्ट्रांगली बोल दूं कि इसको 10 साल 20 साल रख लीजिए। हो भी सकता है कुछ उसके बारे में, ऐसे फ्यूचर तो मतलब कि कोई बता नहीं सकता कि कैसा होता है। इसमें अगर आप इच्छुक हो पैसा लगाने का तो मतलब कि आप 1000 1500 2000 जितना आपको लग रहा है कि हाँ मैंने पैसा फेंक दिया उतना लगा के छोड़ दीजिए, देख लेना फ्यूचर में 10 साल में 20 साल में कितने बनते हैं। मतलब कि इसको ज़्यादा मैं इसके बारे में कोई आपको बता नहीं सकता, इसका क्या एनालाइज करूं मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इस स्टॉक में क्या है, या इसकी न्यूज़ आई है, न्यूज़ वगैरह तो कुछ ऐसा इसमें है नहीं। जस्ट ये इसलिए भाग गया क्योंकि बाकी भी जैसे पावर के स्टॉक भाग रहे थे, एनर्जी के स्टॉक भाग रहे थे, तो इन्होंने ये विंड एनर्जी का आपको पता होगा ये भी भाग गया। ठीक है, तो दोस्तों सुज़लोन के बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। हाँ बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा कि हाँ कि हमारे पास ये स्टॉक है, बता दो कि भागेगा। देखिए दोस्तों अगर मैं आपको, मेरा मन नहीं चाहता हो कि मैं आपको बोल दूं यहाँ से ये वो भागेगा 1 साल के, इसके 50 रुपये टारगेट है, तो आप खुश तो हो जाओगे, आप इस वीडियो को लाइक भी कर दोगे। पर दोस्तों वो मेरी चीज़ मेरे अंदर से वो फीलिंग आ ही नहीं रही कि मैं आपको ऐसी कॉल दूं। मैं आपको यही बोल रहा हूँ, अगर मेरे को कोई बोल रहा है यहाँ पे पोजीशन बना ले, नो डाउट दोस्तों यहाँ से ये भाग भी सकता है, 1-2 ऊपर सर्कल लगा भी सकता है। जो पोजीशन बना लेंगे वो मेरे को बोलेंगे हमने तो भाई 20% पैसा कमा लिया, आप बोल रहे थे ये इसका फ्यूचर नहीं है, तो दोस्तों वो एक अलग चीज़ है। पर दोस्तों एक लंबी अवधि के हिसाब से मुझे इसमें कुछ ऐसा अभी तक तो कोई मेरे को न्यूज़ नहीं है। बट हाँ दोस्तों इन फ्यूचर अगर कोई विंड एनर्जी के रिगार्डिंग कोई चीज़ आ रही है, क्योंकि कोई ऐसा प्रोजेक्ट चले जा फिर इंडिया में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, मतलब कि इस चीज़ की डिमांड बन जाए, तो भाई भागेगा, फिर तो कोई इसको रोक भी नहीं सकता। तो दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। तो दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर के बारे में बात करूंगा, ये भी अपर सर्किट में चल रहा है। देखिए दोस्तों बहुत से लोगों के पास ये स्टॉक होगा भी, ठीक है, क्योंकि लोग ले लेते हैं पेनी स्टॉक, क्योंकि बहुत से यूट्यूब पे ऐसे बोलते रहते हैं ना, यूट्यूबर बोलते हैं कि ये पेनी स्टॉक है, इतना बना देगा वो बना देगा। जैसा कि हमने आपको कभी बोला नहीं कि हाँ 10 करोड़ 50 करोड़ बन जाएगा, 10,000 रुपये लगा दीजिए, ठीक है। हाँ जिन शेयर में बन सकता है उनमें हम जरूर बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा ये काम क्या करते हैं। दोस्तों ये इनका काम है पावर जनरेशन, हाइड्रो एंड थर्मल प्लांट, मतलब कि एनर्जी जनरेट करते हैं ये। तो दोस्तों देखिए बिजनेस बढ़िया है, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। बट दोस्तों दिक्कत वाली बात कहाँ पे आती है, पिछले 4 साल से ना मैंने इनके जो रिजल्ट्स देखे ना, मतलब कि नेगेटिव में प्रॉफिट है, मतलब कि लॉस आ रहे हैं इनके पिछले 4 साल से, जिसके कारण मुझे ये अट्रैक्टिव नहीं लगता है, ठीक है। तो दोस्तों सेम वही बात जैसे कि मैंने सुज़लोन में बोला, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। किसी कंपनी के बारे में मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ ये कंपनी डूब चुकी है, ये कभी
रिवाइव ही नहीं कर पाएगी, ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो दोस्तों ऐसा तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कल को इनका कोई ऐसा प्लान बन जाए, ये ऐसा मतलब कि इन्वेस्टमेंट कर दे कि इनका ही बिजनेस चलना स्टार्ट हो जाए, मोनोपोली हो जाए इनकी, कुछ भी हो जाए, यहाँ से 3 रुपये से ये 350 का हो जाए, तो लोग मेरे को बोलेंगे भाई आपने बिकवा दिए। तो दोस्तों इसमें भी वही बात बोल रहा हूँ, पोजीशन बनाने के लिए अगर मेरे से कोई पूछ रहा है तो भाई मैं तो खुद के लिए तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ ऐसे शेयर में। हाँ दोस्तों, अगर आपने पोजीशन बना रखी है, ठीक है, उतना अगर आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट लगा के रखी थी तो आप अपना पैसा निकाल भी सकते हो, क्योंकि इन जैसे 2 रुपये वाले शेयर में जब 4 का होता है ना, बहुत जल्दी पैसा डबल हो जाता है। 2-3 जैसे अपर सर्कल लगते हैं 4-5-10 दिन तो पैसा डबल हो जाता है बहुत जल्दी। तो दोस्तों आप पैसा निकल इन शेयर में यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैपिटल निकाल लीजिए, जो आपका प्रॉफिट है उसको पड़ा रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर इन फ्यूचर ये आपको करोड़पति बनाना चाहेंगे तो बना ही देंगे, उन पैसों से भी बना देंगे ना जो आपने इनमें प्रॉफिट कमाया है, उसी को इसमें लगा दीजिए। मतलब कि अपनी कैपिटल को रिस्क में लेने की कोई मतलब ही नहीं बनता। और नई एंट्री बनानी है तो दोस्तों वही बात, यहाँ से हो सकता है कि फिर से ये अपर सर्कल लगाता रहे, 6 का भी हो जाए, 7 का भी हो जाए, बट दोस्तों मेरे पास कोई ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिसके कारण मैं बोल दूँ कि भाई ये भागेगा स्टॉक। हाँ, अभी अपर सर्कल लग रहा है, इसके बारे में मैं क्या आपको बता सकता हूँ, इसका तो कोई एनालाइज हो ही नहीं सकता। कल को कोई सेलिंग प्रेशर आ जाए, सीधा लोअर सर्कल लग जाए तो आप क्या कर लोगे, मैं क्या कर लूँगा। तो मतलब कि ये शेयर बिल्कुल ही अपर और लोअर में ऐसे ही चलते रहते हैं। ऐसा चीज़ में कोई रिसर्च नहीं कर सकते हम, और ना इनका एनालाइज कर सकते हैं। हाँ, जस्ट आपको ये बात बोल सकते हैं, बिजनेस बढ़िया, बट पिछले 4 सालों से नेगेटिव में इनकी मतलब कि प्रॉफिट है, कोई ग्रोथ है ही नहीं प्रॉफिट्स में, मतलब कि लॉस होते जा रहे हैं, जिसके कारण हमें ये अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। अगर आपके पास है, प्रॉफिट में हो, तो अपना प्रॉफिट का पार्ट इसमें रहने दीजिए, बाकी निकाल के कोई अच्छे शेयर में जा सकते हो। और यहाँ पे अगर आपने पोजीशन बनानी ही है 3 रुपये 30 पैसे पे, कि अगर आपको कोई वो रहा है कि हाँ अभी तो 2-3 और अपर सर्कल लगेंगे, तो भाई वो आपकी मर्जी होने वाली है। तो हाँ जी दोस्तों, सबका पसंदीदा रिलायंस पावर लिमिटेड। देखिए दोस्तों, ये शेयर में फिर से अपर सर्कल लगा है। मैं आपको पिछले 3-4 दिन बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले इसमें न्यूज़ आपको दी थी कि इसके मतलब कि रिजल्ट वगैरह आने वाले हैं। इन्होंने अपना क्या होता है वो डेट रेजोल्यूशन किया है, जिसमें कमेटी ऑफ क्रेडिटर की मीटिंग चलेगी, जो इनके मतलब कि क्या इनका डेट रेजोल्यूशन प्लान को वो पास किया जाए, सो दैट कि इनका जो डेट है वो थोड़ा सा डिक्रीज करके उनकी पेमेंट की जाए। मैंने आपको उसी दिन ये बात बोल दी थी कि कंपनी की इंटेंशन क्या है, कि हम आगे इन फ्यूचर या तो वो डेट को उतारना चाहते हैं, कहने का मतलब कि वो कंपनी को अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं, क्योंकि पावर का आगे दौर है। क्योंकि जैसे मैंने आपको टाटा पावर का बोला है ना, वैसे रिलायंस पावर का भी फ्यूचर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पावर का आगे जैसे मैंने आपको बोला है पावर पॉइंट की डिप्लॉयमेंट होनी है, तो ये भी कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना कि टाटा नहीं करने हैं, किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर में करेंगे, या फिर किसी को इनकी मदद लेगा, या किसी के साथ ये जुड़ के काम करेंगे, तो भाई बेनिफिट तो इस कंपनी को इन फ्यूचर हो सकता है, मतलब कि कर सकते हैं बढ़िया। बाकी जैसे मैंने सुजलोन और आपको जेपी पावर बोला ना, उनसे तो मैं इसको सही ही मानता हूँ फिलहाल के लिए। बट दोस्तों बरी की बात कहाँ पे है? बरी की बात 2 जगह पे है। 2 जगह पे बरी की बात यह है कि HDFC ने ना अपने बल्क डील से काफ़ी ज़्यादा स्टेक इसमें से बेचा है, 3-4 बल्क डील करके। तो दोस्तों HDFC वाले जो भी अपने उनके फंड के मैनेजर होंगे, वो कुछ ना कुछ सोच के ही तो उन्होंने बेचा होगा ना। तो दोस्तों चलो मैं मानता हूँ कि उनसे गलती होगी। दोस्तों अभी मैंने एक वीडियो डाली थी आर पावर के बारे में, जिसमें मतलब कि मैंने आपको बताया था कि जो इसके प्रॉफिट्स हुए हैं ना, जिसके कारण ये बहुत भाग रहा है। पिछले साल 4000 करोड़ लॉस, इस बार 228 करोड़ प्रॉफिट। मतलब कि लोग बोल रहे हैं कि भाई लॉस था इतना, अब बहुत इतने सारे लॉस से बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ गया है, बढ़िया ही है कंपनी। तो दोस्तों मैंने आपको उस वीडियो में एक बात बोली थी, जो इनके पिछले साल लॉस हो रखे थे ना, उसमें इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, ठीक है दोस्तों, फिर से मैं बोल रहा हूँ इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, और 1-2 चीज़ें ऐसी थी जैसे कि एक्सपेंस फॉर डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस, ठीक है, ऐसी चीज़ें डाली हुई थी पिछले साल, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा लॉस शो कर रहा था इनका P&L। और कॉन्टीजेंसीज वगैरह थी वो भी बुक कर रखी थी। इस बार में क्या है, इस बार में वो चीज़ें है नहीं। अगर मैं सेम टू सेम वही चीज़ें डाल दूँ ना, तो फिर से वही लॉस पे आएंगे। बट हाँ दोस्तों, इस बार है नहीं, वो डालेंगे क्यों? अब लोग ये भी बोलेंगे कि भाई इस बार तो है ही नहीं वो चीज़ें, तो क्यों डालें? तो दोस्तों एक्चुअली ना इनकी सेल में कोई ज़्यादा मेजर ग्रोथ नहीं हो रखी, 4% की ग्रोथ हो रखी है पिछले साल से। ठीक है, प्रॉफिट में आप देख सकते हैं ग्रोथ क्यों हुई है, क्योंकि पिछली बार कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी चीज़ें डली हुई थी, वो चीज़ें इस बार नहीं है। तो दोस्तों ऐसा चीज़ में कोई इतनी भी बढ़िया कोई रिजल्ट नहीं है। वैसे तो चलो फिगर्स के अकॉर्डिंगली 228 करोड़ का प्रॉफिट हो गया 4000 समथिंग करोड़ के लॉस से, मतलब कि 4200 करोड़ का एक तरफा मूवमेंट आया है, बढ़िया है।
एक मतलब कि पिछले साल से तो 4200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो रखा है ना। आई थिंक फिगर्स चेंज थोड़ी सी मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ करना, मतलब कि जो भी आप समझ लेना मेरी बात को। तो दोस्तों देखिए, इस शेयर में ना अगर प्रॉफिट आ रखा है इस बार में पिछले साल से, तो वो प्रॉफिट इसलिए आ रखा है क्योंकि पिछली बार जो, वैसे तो पिछली बार भी प्रॉफिट उतना ही था, बट वो जो 2-3 चीज़ें थी ना जिसके कारण ये लॉस हो रखा था। मतलब कि मेजरली इनके रेवेन्यूज़ में या सेल्स में ग्रोथ नहीं हो रखी है, बट अपर सर्कल तो फिर भी लग गया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बोल दिया था, हो सकता है कि अभी अपर सर्कल लग जाए, बट मेरे अकॉर्डिंगली जो डाटा एंड फिनेंशियल्स है वो इतने अट्रैक्टिव भी नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब आपने क्या करना है, क्या इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। तो दोस्तों इस शेयर के बारे में मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ, 100-200 मतलब कि 600, 1200, 1500, 2000 जितना पैसा लगा के भूलना चाहते हो भूल जाना, लगा दीजिए, कोई चक्कर नहीं। क्योंकि 2 रुपये पे भी चला गया तो आपका कौन सा जीरो हो जाएगा। 2000 आपका 1800 रुपया कितना रह जाएगा, 600 रुपये रह जाएगा, 1200 का लॉस हुआ ना। अगर इन फ्यूचर ये, जैसे कि आपको पता है पावर है, पावर का फ्यूचर होने वाला है, इसी इंडस्ट्री का फ्यूचर होने वाला है, ईवी आएगा, ये पता नहीं किस लेवल पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों हो सकता है कि फिर ये भी अपना ग्रो कर सकते हैं बिजनेस पे, आगे बिजनेस बढ़ सकता है। तो आपका जो 100-200 शेयर भी होगा तो आपको बढ़िया रिटर्न दे देगा। बट दोस्तों अगर आप 1,50,000 ऐसे ही लगाना चाहते हो तो मेरे अकॉर्डिंगली वो आपकी सही समझदारी नहीं रहेगी। नो डाउट अगर अगले दिन भी अपर सर्कल लगा दे वो, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, वो अलग बात हो जाएगी, उसके बारे में मैं बोलना ही नहीं चाहता हूँ। तो दोस्तों आप देख लेना, मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूँ कि इसमें ले लीजिए, थोड़ी सी किस्मत आजमाइए, बट हाँ उतना नहीं आपने करना कि आपने 50,000 1 लाख लगा दिया। अगर आपके लिए 50,000 और 1 लाख भी बिल्कुल ही कोई मतलब नहीं रखता, आप करोड़ों अरबोपति हो, तो भाई दोस्तों फिर तो आप 50,000 भी लगा सकते हो, फिर तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको 4 के चारों स्टॉक कवर कर दिए है। अगर आपकी कोई डिफरेंट ओपिनियन है तो उसके लिए क्षमा करना, हमारा जो ओपिनियन है हमने आपको वो ओपिनियन बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम इतनी एफर्ट डाल रहे हैं, हमें मोटिवेट करिए लाइक करके वीडियो। और दोस्तों वैसे तो आज बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है क्योंकि जितनी भी हमने कॉल्स दी थी वो सारी की सारी हिट कर रखी हैं। तो दोस्तों मतलब कि एक दिन में 2 दिन में अगर आपको 25, 20, 50% तो छोड़िए 45% ऐसे प्रॉफिट हो रहे हैं, तो दोस्तों 1-2 सेशन में ही, तो वो भी बढ़िया बात है अगर हमारी कॉल पे इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, बदले में सिर्फ लाइक करना है और हमें सपोर्ट करना है। और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मैंने बता दिया, हम आपको मौके देते रहते हैं जहां से आप पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों वो मौके मिस ना हो जाए, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।